हर शहर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। फैसलाबाद में थाना डी टैप कॉलोनी के इलाके में 18 साल लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने गई कि रास्ते में मुलजमान ने असलहे के जोर पर अगवा करके ज्यादती की। वक़ूअ की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना डी टैप कॉलोनी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। गुजरावाला FIA कंपोजिट सर्कल गुजरात और DG खान के मुजफ्फरगढ़ में मुश्तरका कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर अदील अहमद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मुतासरा रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। मुतासरा को पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से इथोपिया, सेंगाल और मोरितानिया के जरिए स्पेन स्मगल किया गया। कश्ती हादसे में नौजवान की मौत वाक़ई हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। फूलनगर में शादीशुदा खातून के अगवा और कत्ल का ड्रॉप सीन। शौहर और खातून के 2 भाई कातिल निकले। पुलिस के मुताबिक खातून के वालिद ने बेटी के अगवा का मुकदमा नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज करवाया। खातून ने खुद आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। खातून के 2 भाई और खाविंद इत्तला मिलने पर लेने पहुंच गए। लवाहिकीन खातून को अस्पताल लेकर जाने के बजाय वापस फूलनगर आ रहे थे कि रास्ते में गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। दौरान तफ्तीश खातून के खाविंद और दोनों भाइयों ने कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हेडमुराला के थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका में चोरी की वारदात। चोर घर से मोटरसाइकिल और तलाई जेवर चुरा ले गए। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका पनवाल में बैंक मैनेजर 2 भाइयों के घर में रात की तारीकी में चोरों ने घर में दाखिल होकर मोटरसाइकिल और 6 तोले सोना चोरी कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना कोटली सैयद अमीर ने मौके पर पहुंचकर नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरीन ने IG पंजाब, RPO गुजरावाला और DPO सियालकोट से नोटिस लेकर चोरों की जल्द गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी का मुतालबा किया है। बोंगा हयात थाना चकवैदी के हदूद में चोरी की वारदात। चोर 25,000 रुपए नकद और 12 लाख रुपए मालियत के मकई के बीज के थैले लेकर फरार हो गए। सिकंदर चौक में सख्त पहरे और चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद स्प्रे सेंटर में रात के नकब लगाकर चोरी की वारदात पेश आई। नामालूम मुलजमान 25,000 रुपए नकद और 12 लाख रुपए मालियत के मकई के बीज के थैले लेकर फरार हो गए। स्प्रे सेंटर के मालिक के मुताबिक वारदात के वक्त चौकीदार ड्यूटी पर मौजूद था। तहा मुलजमान इंतहाई महारत के साथ वारदात अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। साड़ी दुकान तो तकरीबन 60 थैला ते 25,000 रुपये नगद जिंदी मालियत तकरीबन टोटल 15 लाख रुपये बन जाती है जी। और रात में चोरी हो गई। DPO पाकपतन की अपील है जी कि जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए। शोरकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस ने डकैती और चोरी समेत 54 संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना शोरकोट सिटी के इलाके डकपला रोड पुलिस नाका पर 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में मुलजिम फैसल अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। दीगर मुलजमान फरार हो गए। जख्मी मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम फैसल मुख्तलिफ अजला में डकैती और दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का इर्तिकाब कर चुका है। गुजरावाला पुलिस ने 2 मारूफ टिकटॉकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर जुल्करनैन चौधरी कंगनीवाला के करीब मैरिज हॉल में साथियों के हमरा असलहे की नुमाइश कर रहा था। मशहूर टिकटॉकर रेहान मलिक को निजी रेस्टोरेंट में असलहे की नुमाइश के इल्जाम में गिरफ्तार किया। टिकटॉकर रेहान मलिक निजी रेस्टोरेंट में साथियों के हमरा प्रमोशन की तकरीब में आया था, जबकि लुधियावाला और सब्जी मंडी पुलिस ने दोनों टिकटॉकर समेत 4 मुलजमान को असलहा समेत गिरफ्तार किया। सरगोदा की तहसील सलामवाला में स्कूल के टीचर आपे से बाहर कॉपी न होने की वजह से बच्ची को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। सलामवाली के नवाही गांव चक नंबर 124 शुमाली गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की हेडमिस्ट्रेस जल्लाद बन गई। क्लास की तालिबा को कॉपी न होने पर तशद्दुद का निशाना बनाती रही। बच्ची के मुंह पर थप्पड़ और डंडों से मारती रही। तशद्दुद की वजह से बच्ची के मुंह पर जख्मों के निशान वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। बच्ची एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है। बच्ची और अहले खाना ने आला हुकाम से इस टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा के DHQ अस्पताल में सरकारी अद्वियात खुर्द-बुर्द का बड़ा स्कैंडल मंजर-आम पर आ गया। अस्पताल के स्टोर से अद्वियात से भरा लोडर रिक्शा पकड़ा गया, जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात शामिल थी। स्टोर इंचार्ज ने मुबैना तौर पर जाली गेट पास तैयार किया था, जिसके जरिए सरकारी अद्वियात खुर्द-बुर्द की जाती रही। MS ने अस्पताल के 6 मेडिसिन स्टोर सेल करवा दिए और रिकॉर्ड कब्जे में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। MS ने इंकशाफ किया कि तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुलजमान ने सरकारी अद्वियात का बोगस रिकॉर्ड तैयार करके खुर्द-बुर्द की। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टोबा टेक्सिंग महकमा ज़राअत की पेस्ट वार्निंग टास्क फोर्स टीम ने खुफिया इत्तला पर रिहायशी इलाके में छापा मारकर छुपाई गई लाखों रुपए की मुबैना जाली और गैर मेयारी ज़राई अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ ली। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन अस्कर शाहिद की सरबराही में पेस्ट वार्निंग टास्क फोर्स टीम ने मुखबर की इतला पर रहायशी इलाका में बरवक्त छापा मारकर घर में छुपाई गई लाखों रुपए मालियत की मुबैना जाली व गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ ली। एक रिहायशी इलाके में जो है वो रेड किया मुखबिर के इतला पर। वहाँ पे 2 नंबर कुछ दवाई दानेदार और कुछ लीटर्स में हमें बरामद हुई, जो बगैर लाइसेंस, बगैर डीलरशिप और बगैर किसी इनवाइस के रिकॉर्ड के वहाँ एक आदमी जो है वो रिहायशी इलाके में उसने स्टोर की हुई थी। पेस्टिसाइड के अगेंस्ट एंटी अडल्ट्रेशन कैंपेन जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड टोबा टेक्सिंग मुतहर्रिक है। तकरीबन 25 लाख के नज़दीक 2 नंबर ज़रूरी अद्वियात कब्जा में ली हैं। 5 बंदों के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा के उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया। पेस्ट वार्निंग टास्क फोर्स टीम की बरवक्त कार्रवाई से घर में मौजूद एक मुलजम को मौका पर गिरफ्तार करके एग्रीकल्चर अफीसर जुनैन फातिमा के इस्तगासा पर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स ऑर्डिनेंस की मुतअद्दिद दफात के तहत थाना सिटी टोबा टेक्सिंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि बरामदा मशकूक ज़रूरी अद्वियात के नमूना जात मजीद कार्रवाई के लिए लेबॉर्टरी टेस्ट के लिए भी भिजवा दिए गए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। मुस्तफाबाद में महकमा सेहत की टीम की कार्रवाई। शहरी की दरख्वास्त पर अताई का क्लिनिक सील कर दिया गया। शहरी की तहरीरी दरख्वास्त पर महकमा सेहत की टीम का मुस्तफाबाद में छापे की इत्तला मिलने पर अताई क्लिनिक को ताले लगाकर फरार हो गया। DDHO कसूर की ज़ेर निगरानी टीम ने क्लिनिक को सील करके क्लिनिक पर नोटिस लगा दिया। डॉक्टर वलीद मंसूर ने कहा कि अतायत इस मुल्क का एक बड़ा नासूर है। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात की रोशनी में कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अतायत एक बहुत बड़ा इस मुल्क का ख़ास तौर पे हमारे जो अज़ला जो पेरिफेरी के अज़ला हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो उस सिलसिले के अंदर मैडम मरियम नवाज़ के हुक्म के मुताबिक हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अपनी, और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इस नासूर से कौम की जान छुड़वाएँ। और इनकी जो ट्रीटमेंट करते हैं उनकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना आ रहा है, लोगों की जान से खेलते हैं। जैसे यहाँ पे भी आज हमारी कार्रवाई का मकसद था कि एक कंप्लेन थी जिसके अंदर एक बंदे के साथ काफ़ी उसके दांतों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और वो बेचारा काफ़ी परेशानी में है। इसी तरह ज़िले भर के अंदर हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत जल्द फ़र्क महसूस हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन। छापों के दौरान 7 क्लिनिक सील और 2 अताई डॉक्टरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 7 मेडिकल और डेंटल क्लिनिक्स टेक्सला को सील कर दिया गया, जबकि 2 अताई डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राइमरी हेल्थ केयर एक्ट 2010 के तहत मुकदमात के अंदराज करके पाबंद सलासिल कर दिया गया। इंतजामिया ने बताया कि अताई डॉक्टर के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक। साहिवाल में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक, जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में बाप और बेटा शामिल। हादसे का शिकार फैमिली साहिवाल से आरिफाला जा रही थी। कार सवार शख्स फरार हो गया। पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से जख्मियों को लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चकवाल के कदीमी छप्पड़ बाजार में आग भड़क उठी, जिसने लम्हों में 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। चकवाल की तारीखी छप्पड़ बाजार की एक मार्केट में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते कपड़ों की 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकानों में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ताजरों की भी बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। छप्पड़ बाजार की मुतासरा मार्केट में कपड़ों और दीगर अशिया की कुल 36 दुकानें हैं, जबकि बालाई मंजिल पर रिहायशी फ्लैट्स भी मौजूद हैं। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ने तवील ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। बल्दिया बुरेवाला के सैनिटरी वर्कर्स की तरफ से प्राइवेट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। कंपनी पर तनख्वाहों में कटौती, हफ्तावार इमरजेंसी छुट्टी खत्म करने और इंसानी हकूक की पामाली जैसे इल्जाम आयद किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तहसील में सफाई का ठेका तो एक प्राइवेट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन कंपनी के चार्ज संभालते ही बल्दिया के सैनिटरी वर्कर्स और डेली वेजेस मुलाजमीन ने कंपनी के जिम्मेदारान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुकम्मल हड़ताल कर दी। इस मौके पर सैनिटरी वर्कर्स का कहना था कि प्राइवेट कंपनी ने हमारी हफ्तावार और इमरजेंसी छुट्टी खत्म कर दी है। मुकर्रर करदा तनख्वाह में बिला जवाज कटौती की जा रही है, जबकि मुलाजमीन से तौहीन आमेज रवैया भी इख्तियार किया जाता है।
म्यूनिसिपल कमेटी के करोड़ों रुपए के फंड्स होने के बावजूद कहूटा शहर में सफाई के नाकस इंतजाम हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, नाले बंद होने की वजह से गंदा पानी मसाजिद, चौकों और चौराहों में बहने लगा। मोहल्ला फारूक कॉलोनी और दीगर इलाकों में गंदगी से प्लॉट और गलियां भरी पड़ी हैं। 50 से 60 सैनिटरी वर्कर्स के बावजूद सिर्फ चंद मुलाजमीन नालियां साफ करके फोटो सेशन करते हैं और ऊपर भेज देते हैं। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से करप्शन की इंक्वायरी और सफाई के हवाले से बेहतरीन इंतजाम, स्ट्रीट लाइट्स की फरहमी और पानी के इंतजाम का मुतालबा किया है। पिपला की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल कच्चा गुजरात में 2 साल कबल बनाया जाने वाला अस्पताल फाल न हो सका। शहरियों ने अस्पताल को फौरी फाल करने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात खालिद न्याजी की रिपोर्ट में देखिए। पिपला की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल कच्चा गुजरात में साबका हुकूमत के दौर में तामीर होने वाला अस्पताल आज भी आवाम के लिए सिर्फ एक ख्वाब बना हुआ है। 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये इमारत जो जदीद तिब्बी सहूलियात फराम करने के लिए बनाई गई थी, फ़ाल होने से कासिर है। ये अस्पताल जिसकी तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, आज हुकूमती बेहिसी और इंतजामिया की नाअहली की जिंदा मिसाल बन चुका है। इस मंसूबे से अवाम ने उम्मीदें बांधी थी कि इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात उनके अपने इलाके में मुयस्सर आएंगी, लेकिन अफसोस के अस्पताल के दरवाजे अभी तक अवाम के लिए नहीं खुल सके। इलाके के बाथी शदीद मायूसी और परेशानी के शिकार हैं। बीमारियों को इलाज के लिए दूर दराज के शहरों का रुख करना पड़ता है, जो उनके लिए एक इजाफी माली और जिस्मानी बोझ है। इलाके की जो आवाम है वो शदीद परेशान है कि 50 किलोमीटर की आबादी में कोई अस्पताल नहीं है। लोगों को मरीज ले जाने के लिए मियाँ वाली DHQ जो कि 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी का मसला है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ तामीर तक महदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें अवामी मफाद के लिए अमली तौर पर फ़ाल बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ खालिद नियाजी, ABN न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। हवेली लखा में तजावुजात की भरमार, गैर कानूनी बस अड्डों को नहीं हटाया जा सका। हवेली लखा में नाजायज और गैर कानूनी बस अड्डों को ताहाल ना हटाया जा सका, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मकामी इंतजामिया इन बस अड्डों को हटाने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि गरीब मेहनतकश रिक्शे और रेहड़ी बानों को हटा दिया गया। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। शहरियों ने बिला तफरीक ऑपरेशन का मुतालबा किया है। मंडी मदरसा में भट्टा मालिकान ने पंजाब हुकूमत के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया और भट्टों पर कचरा जलाने का अमल शुरू कर दिया। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे शहरियों के लिए एक नया दर्द-ए-सर बन चुके, जो मुतादिद बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से माहौलियाती फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए गए थे, मगर इन इलाकों में कायम भट्टों के मालिकान की जानिब से जिगजैग टेक्नोलॉजी के यूनिट्स सिर्फ दिखावे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईंटों के भट्टा मालिकान भट्टों में कचरा, प्लास्टिक, टायर्स, अस्पतालों का फुजला और दीगर मुज़र इज्जा जला रहे हैं। इन अज्जा को जलाने के नतीजे में भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से स्मोक का फैलाव और माहौलियाती फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जहरीले धुएं और बदबू के बायस भट्टों के अतराफ के रहायशियों के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है और इन धुएं से खतरनाक अमराज भी फैलने लगे हैं। अहलियान इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। खुश्क सर्दी और बदलते मौसम के बायस मौसमी बीमारियों का फैलाव बढ़ने लगा। बारान रहमत न होने से चकवाल में बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे साजिद बलोच की रिपोर्ट में। चकवाल में बारिश न होने और खुश सर्दी के बायस मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के शोबा अतफाल में मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस की बीमारियों से अस्पताल के वार्ड्स भर चुके हैं। DHQ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एहसन अफजल ने बताया कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही मौसमी असरात से बचा जा सकता है। मौजूदा मौसम में बच्चों की सांस की नाली के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़्यादातर वायरल्स हैं और मसला ये है कि ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि इनको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर करके आप इसकी ट्रांसमिशन को यानी एक से दूसरे बंदे में मुंतकिल होने को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे बड़े बच्चे जो मास्क पहन सकते हैं उनको काइंडली मास्क पहनाएं। ऐसी सारी जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, जैसे स्कूल्स हैं, जैसे बाज़ार हैं, जैसे मसाजिद में बच्चे जाते हैं वालिदैन के साथ, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बंदे इकट्ठे हैं वहाँ पे बच्चों को मास्क के बगैर लेके ना जाएं। तिबी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर बारिश ना हुई तो खुश्क सर्दी के असरात मजीद संगीन हो सकते हैं। सेहत के मसाइल से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना और अवामी आगाही मुहिम चलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़, चकवाल।
मुरीदके में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तब्दीली मौसमियात राना अहमद अतीक अनवर ने मरीजों के मसाइल जानने और सहूलियात का जायजा लेने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा किया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अहमद अतीक अनवर का हस्पताल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुरीद के सियासी जमातें मुज़ाकरात पर रेड लाइन नहीं लगाती। तनाज़ात का वाहिद हल मुज़ाकरात ही हैं। हठधर्मी नहीं, लचक के जरिए ही जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। अवाम को फैसला करना होगा कि मुल्क की तरक्की रोकने वालों के बजाय पाकिस्तान को तरजीह दें। हमारे नौजवान वालिदैन की कुर्बानी के बावजूद बेरोजगार हैं। गुजरात अंडर 16 फुटबॉल टीम के इंतखाब के लिए इंटर तहसील मुकाबले तहसील खारिया ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। डिप्टी कमिश्नर की जेर सरपरस्ती इंटर तहसील फुटबॉल मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें गुजरात खारिया और सराय आलमगीर की टीमों ने हिस्सा लिया। तहसील खारिया की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की और 2 लाख रुपए इनाम जीता। दूसरी पोजीशन तहसील सराय आलमगीर ने हासिल की, जिसे 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवानों को खेलों में हिस्सा लेने की अहमियत पर जोर दिया और खेलों के फरोग के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में असलम अंसारी ऑडिटोरियम का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर असलम अंसारी की अमली और अदबी खिदमात के पेश नज़र ऑडिटोरियम को उनके नाम से मंसूब किया गया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता असलम अंसारी आर्ट्स काउंसिल के पहले रेजिडेंट डायरेक्टर थे। 4 ज़बानों में कुतब लिखकर असलम अंसारी ने मुल्क का नाम रोशन किया। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि अदीबों, शायरों, फनकारों के पजीराई के लिए प्लान मुरतब किया जा रहा है। असलम अंसारी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तकरीब में सुरैया मुल्तानिकर, राहत, आसिफ अली फरूख, आसिम नसीम ए शेख, डॉक्टर अनवर अहमद, कैसर नकवी, शाकिर हुसैन और डॉक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद सजाद जहानिया, डॉक्टर सजाद नसीम, मसूद अंसारी, कासिम अंसारी, रजीउद्दीन रजी, अजहर मजूका, मजहर जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। बालाकोट के नवाही गांव में गाड़ी हादसे का शिकार होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार ड्राइवर जाम भाग हो गया। एसएचओ थाना पुलिस के मुताबिक जाम भाग शख्स की शिनाख्त मोहम्मद जान के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मालाकंड थाना बाजई में मुनशियात फरोशी के खिलाफ ग्रैंड जरगे में तमाम सियासी जमातों, वकला, बल्दियाती नुमाइंदों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जरगे के शुरका ने एहतजाजी मुजाहिरीन और मुनशियात के धंधे में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा इंतजामिया क़याम अमन में नाकाम हो चुकी। इंतजामिया मुनशियात डीलर्स के बजाय हिरवंजियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेवीज मुनशियात फरोशों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आईना दिखाने पर तहसील चेयरमैन अफजल हुसैन से सिक्योरिटी वापस ली गई। जरगे में फैसला किया गया कि जब तक मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप नहीं किया जाता, इंतजामिया से तामुन नहीं किया जाएगा। क़याम अमन के लिए फिलफोर पुलिस तैनात की जाए। पूरे मुल्क में पुलिस है, यहाँ क्यों नहीं। मजीद कहा गया कि जराइम में मुलविस लेवीज फोर्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अमन, तालीम और सेहत की जरूरत है। खानपुर और गिरदनवाह के इलाकों में स्कूल के औकात में तलबा तालिबात लाने और ले जाने वाली सुजुकी पिकअप और कोस्टर गाड़ियों में ओवरलोडिंग रोजाना का मामूल बन गया। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल में हाजिरी और छुट्टी के औकात में छोटे तलबा गाड़ियों के साथ लटकते नजर आते हैं, जो कि मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। स्कूल के औकात में किसी भी वक्त नागहानी हादसा पेश आ सकता है। महकमे ट्रैफिक के एहलकारों की तरफ से ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई न करना मानी खेज है। खानपुर के अवामी समाजी हलकों ने हुकाम से नोटिस लेने और गफलत बरतने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लकी मरवत में इंटरनेशनल एजुकेशन डे इस अज़्म के साथ मनाया गया कि हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी बनाकर तालीम के फ़रोग़ का हदफ हासिल किया जाएगा और सरकारी तालीमी इदारे इस सिलसिले में अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल मालिक की ज़ेर निगरानी बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने सरकारी स्कूलों में तकरीर, मजमून नवीसी और पेंटिंग्स के मुकाबले मुनक्किद कराए। तुलबा मुकर्ररीन ने अपनी तकरीरों में कहा कि तालीम पर तवज्जो देकर हम न सिर्फ अपने सूबे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, बल्कि अक़वाम आलम में बावकार मकाम भी हासिल कर सकते हैं। तालीमी अफसरान और स्कूल सरबराहान ने अपने खिताब में नौजवानों और तुलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के हुसूल के लिए ऑनलाइन ज़रा इस्तेमाल करें, इंटरनेट का मुफीद इस्तेमाल करके इल्म में इजाफा करें और जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें। कश्मीर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। गांव रहमान सुलंगी में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त अमीर सुलंगी के नाम से हुई। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वारदात के बाद नामालूम चोर फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए। सखर कौमी शाहरा पर कस्टम की कार्रवाई। मुनशियात और जाली सिगरेट से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा गया। कंटेनर ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुनशियात और जाली सिगरेट से भरा हुआ कंटेनर लाहौर से मीरपुर खास जा रहा था। कंटेनर से 400 से जायद जाली सिगरेट और 150 छालियों के कार्टन बरामद हुए हैं।
किम्बर शहदाद कोर्ट में डकैती की मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले 18 साल नौजवान जीशान जता के कातलों का सुराग न लग सका। फुर्सत हाल इंसाफ के मुंतज़िर पुलिस के पास चक्कर काटने पर मजबूर। 2 रोज़ कबल मकतूली नौजवान घर से नई मोटरसाइकिल पर सामान लेने निकला था और रास्ते में डकैती वाक़या पेश आया। शहरियों का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या वाली जगह पर CCTV कैमरास भी नहीं लगे और न ही कोई शवाहिद मिल सके हैं। कंदकोट में शहरियों की तफरीह के लिए बनने वाला लेक व्यू पार्क तामीर न हो सका। ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से इस जमीन पर अब रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। मजीद जानेंगे फरमान अली की रिपोर्ट में। कंदकोट ज़िले की आवाम के लिए बनाए जाने वाला वाहिद तफरीगा लेक व्यू पार्क, जहाँ लोग अपने बच्चों के लिए तफरीह करते, इस तफरीगा लेक व्यू पार्क का काम बंद कर दिया गया। वहाँ अब रेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर एक लेक व्यू पार्क तामीर किया गया था, लेकिन कुछ अरसा को जो है ज़बून हाल का जो शिकार हुई तो फिर फौरी तौर पर जो है ज़िला इंतजामिया ने यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाया है। हमारा यही मुतालबा है सिंध हुकूमत से, वज़ीर आला से, कि इसका नोटिस ले और ये जो लेक व्यू पार्क है इसको दोबारा यहाँ पर तामीर किया जाए, क्योंकि इसके पीछे झील वगैरह भी है और झील वगैरह का भी फ़ायदा होगा। यहाँ के लोग जो हैं तफरीह हासिल करेंगे। इंतज़ामिया ने मिली भगत करके लेक व्यू पार्क का काम ख़त्म कर दिया। ज़िले भर में डाकू राज के सताए शहरी लेक व्यू पार्क में आकर अपने बच्चों के साथ तफरीह कर सकते, वो भी उनको नहीं दी गई। शहरियों ने आला हुकम से मुतालबा किया कि रेस्ट हाउस की बिल्डिंग को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए और लेक व्यू पार्क का काम अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार और मुलविस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लेक व्यू पार्क को तैयार करके शहरियों के लिए तफरीगाह बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ फरमान अली, ABN न्यूज़, कंदकोट। जाफराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की खाली जनरल नशिस्त पर पोलिंग कल होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अरसलान के मुताबिक कल होने वाली पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। MCK वार्ड 12 की जनरल नशिस्त काउंसलर मोहम्मद अयूब खोसा की वफात के बायस खाली हुई थी। MC वार्ड 12 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदाम अयूब खोसा और आज़ाद उम्मीदवार इरफान अली गोला में मुकाबला होगा। MCK वार्ड 12 पर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पोलिंग अमले और इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिए गए हैं। 2 पोलिंग स्टेशनों में 8 बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे खत्म होगा। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर पुलिस और FC के जवान तैनात होंगे। जिला काउंसिल के 3 यूनियन काउंसिल्स के 3 वार्ड्स पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। UC 3 जयपुर में वार्ड 5 पर उम्मीदवार हाकिम अली कामयाब हुए हैं, जबकि UC 10 रुझान के वार्ड 2 पर मोहम्मद आलिम बिला मुकाबला कामयाब हुए। UC 11 ताजपुर के वार्ड 1 पर आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद कामयाब हुए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर सोबतपुर का अचानक दौरा, अवामी सहूलियात का जायजा लिया। इंतजामिया ने बताया कि दौरे का मकसद अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेना और अवामी मसाइल को फौरी हल करना था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मरकज में मौजूद अफराद से मुलाकात की और उनसे फराहम की जाने वाली खिदमात जैसे फॉर्म बे और शनाख्ती कार्ड और FRC के हवाले से सवालात किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी कि अवाम की रहनुमाई के लिए मालूमाती बोर्ड्स और दीगर सहूलियात का एहतमाम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस मौके पर जोर दिया कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें मजीद तेज करे। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद और तरक्याती मनसूबों का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। सदर ने मजीद कहा कि गुड गवर्नेंस के क़याम के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अवामी खिदमत और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने सदर आज़ाद कश्मीर को यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने और तामीर और तरक्की के मनसूबों को अमली जामे पहनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए एक जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। ये मुलाकात आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती मनसूबों के हवालों से हुकूमत के अज़्म को ज़ाहिर करती है। अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी और ठोस इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया।
रावला कोट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खस्ताहाली का शिकार, शहरियों ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकाम रावला कोट में कायम करोड़ों रुपए मालियत से तामीर होने वाला खान अशरफ खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तबाहाली का शिकार है। कॉम्प्लेक्स के अंदर हॉकी ग्राउंड के चारों तरफ लगे गए जंगले जंग आलूद हो चुके हैं, जबकि स्टेडियम के अंदर गैर जरूरी घास और कॉम्प्लेक्स का अंदरूनी हिस्सा भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देखभाल पर मामूर अमला भी फराइज की अंजामदही से कासिर है। आला हुकाम नोटिस लेते हुए इकदाम करे। हजीरा में बल्दियाती नुमाइंदों की तहरीक बहाली बुनियादी जमहूरियत का पहला जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। एक्ट 1990 की बहाली और इख्तियारात के हसूल के लिए आज़ाद कश्मीर भर से बल्दियाती नुमाइंदों ने हजीरा में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सिविल सप्लाई से एहतजाजी जुलूस का आगाज किया, जो रेस्ट हाउस के सब्ज़ाजार में एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में 2 साल कबल बल्दियाती इलेक्शन हुए, मगर 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट बहाल करके बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स न दिए। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत 2 साल से लैतोलाल कर रही है और अब अवामी नुमाइंदे अपने हकूक लेकर रहेंगे। हुई रिटायर्ड चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नबीला इरशाद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फौरी साफ शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। कहा मौजूदा हुकूमत की नालायकी की वजह से अवाम की नज़रें अवामी एक्शन कमेटी की तरफ लगी गई हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली में बैठे लोग अवाम का एतमाद खो चुके हैं और वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। मजीद कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और LOC से मुल्हका इलाकों में वायरस फैलने का खदशा है। हुकूमत को फौरी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और महकमा सेहत को फौरी नोटिस देना चाहिए ताकि वबा शिद्दत इख्तियार न करे। सब डिवीजन संभानी के इलाके पोना में कत्ल की लड़ज़ाखेज़ वारदात और मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस थाना चौकी की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मकतूल खानदान के वर्सा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, वकला, साथज़ा और ताजर नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। SSP ने पुरान और मुनशियात से पाक माहौल के लिए लोगों से तजावीज़ ली और मकतूल के वालिद और वालिदा से मुलाकात की। उन्हें केस की सूरत हाल से आगाह किया कि मुलजिम के खिलाफ सबूतों की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतासरा खानदान को जल्द इंसाफ दिलाएंगे। रजिस्टर्ड और ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन चरहोई के ज़रिए तमाम मुनशियात के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों ने भरपूर शिरकत की। चरहोई में मियां मोहम्मद बख्श तहसील प्रेस क्लब और ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। रैली की क़यादत प्रोफेसर मोहम्मद फयाज राजा ने की। स्कूल्स के तलबा ने मुनशियात के खिलाफ नारेबाजी की और बच्चों ने मुनशियात के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रैली में चरहोई अंजुम ने ताजरान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। झेलम वैली पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी बॉयज़ हाई स्कूल में तलबा को जदीद अलूम से रास्ता करने के लिए पाक फौज की जानिब से कंप्यूटर लैब फाल कर दी गई। कंट्रोल लाइन पर वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चकोठी में तलबा को कंप्यूटर लैब की दम दस्तियाबी और कंप्यूटर लैब फाल न होने की वजह से जदीद अलूम और कंप्यूटर की तालीम हासिल करने में दुश्वारी का सामना था। पाक फौज ने कंप्यूटर लैब की मुकम्मल बहाली के बाद इदारे में कंप्यूटर लैब नस्बी और जदीद कारआमद सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए। इलाका वकीलों, स्कूल इंतजामिया और तलबा ने पाक फौज चकोटी सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर के इस ऐसा इकदाम का भरपूर खेज मुकदम किया है। शुक्रिया अदा करता हूँ पाक फौज का और उनके साथ जिन जिन अहबाब ने हमारे साथ ताउन किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस आज जदीद दौर में हमारे पास लैब थी, नाम नहायत लैब थी, तो आप उसको अपग्रेड सर्वत लोगों की तावन से एक कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर लैब का मसला था, जिसकी वजह से आज के जदीद दौर में IT की तालीम मैसर नहीं थी। लेकिन आज मैं पाक फौज और साबिक़ हैसियत लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। गिलगित FCNA फुटबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताही तकरीब में फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल सैयद इम्ताज़ हुसैन और सेक्रेटरी इब्रार अहमद मिर्ज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मौमन ख़ुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान की 10 अजला से 11 टीमें और 4 डिपार्टमेंट्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में तिलावत कलाम पाक और कौमी तराना भी पेश किया गया।